हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम इस जी टेक के एंटी मैग्नेटिक ट्विटर का एक साउंड टेस्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कई सारे अलग अलग कैपेसिटर्स रखे हैं, तो इसको भी हम बताएंगे कि हम इन कैपेसिटर्स के साथ कैसे टेस्ट करने वाले हैं और क्या इसकी ऑडियो परफॉर्मेंस रहने वाली है। आपने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा इसका अनबॉक्सिंग। ये हमारा जी टेक का ट्विटर है, काफ़ी ठीक है। अब आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है। रफली 3 से 4 उंगली के बराबर है और ये साइज़ मेरे पाम में फिट हो सकता है, इतना बड़ा है साइज़ है। ऑलराइट, लेट्स गो एंड मेक द कनेक्शंस। तो ये मेरा TB20 वूजी ऑडियो का पोर्ट है। लेट मी कनेक्ट, इसको एक और तार से कनेक्ट कर देते हैं। इन द मीनवाइल लेट मी कनेक्ट माय मोबाइल। ये कनेक्ट हो चुका है और हम इसको कनेक्शन करते हैं। इसके साथ अभी कोई और स्पीकर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर है, सो दैट हम क्लियरली इसकी आवाज़ सुन सकें। तो मैं आपको पहले एक गाना सिखाता हूँ कि लेट्स डू इट, इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। वॉल्यूम लगभग 75% है इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम 50%। यहाँ से खोलिए, ट्रेबल है, बास 0, सब ऊपर ये सब कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा, इसमें थोड़ी वोकल्स आती है। तो अगर आप इसको किसी स्पीकर के साथ पेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ एक क्रॉसओवर लगाइए। क्वालिटी अच्छी है, बट अगर आपको वोकल्स इसमें नहीं चाहिए तो इसके साथ एक क्रॉसओवर नेटवर्क ज़रूर लगाएं। लेट्स कम एंड देन फर्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ एक पेयर करते हैं। ये मेरा पहला 2.2 माइक्रोफेरेट नहीं, इनफैक्ट 1 माइक्रोफेरेट का ये हम ले रहे हैं कैपेसिटर। ये है 1 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर्स। आइडियली ये रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ कि 1 माइक्रोफेरेट क्यों नहीं हमें लगाना चाहिए। क्योंकि ये इसकी आवाज़ पूरी तरह से बिल्कुल कम कर देगा और बहुत ही कम आवाज़ आने वाली है। लेट्स प्ले। ये अभी नॉर्मल आवाज़ है और अब ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। और अगर मैं यहाँ तो 1 माइक्रोफेरेट का लगाने का तो कोई पर्पस नहीं है, इसको हम साइड कर देते हैं। अब आते हैं सबसे कॉमन जो अक्सर लोग ट्विटर में लगाते हैं, जो कि 2.2 या 4.7 माइक्रोफेरेट होता है। सो लेट्स यूज़ दिस वन। और अब हम अपने इसको भी कनेक्ट कर देते हैं।
थोड़ी सी वायर मुझे दिक्कत कर रहा है। एंड लेट्स गो बैक। इससे भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम हो जा रही है। तो लेट्स गो फॉर 4.7, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वालों में से एक और ये है 4.7। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 4.7 माइक्रोफैरेड। Let's connect the negative to the positive and then this one. Go back. ये काफ़ी बेहतर है, पर इस वाले ट्विटर के लिए ये अभी भी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर रहा है, बट ओवरऑल ये वोकल्स ख़त्म करके आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा प्योर हाई फ्रीक्वेंसीज़ का। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं 10 माइक्रोफैरेड। यूजुअली लोग 10 माइक्रोफैरेड नहीं लगाते हैं, पर आप इस वाले केस में देखिएगा 10 माइक्रोफैरेड की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू 4.7 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक मेंटेन रखेगा और आपका वोकल्स भी कुछ कम कर देगा। अब आप ये सुन सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। डायरेक्ट लगाने में थोड़ी चीखने सी आवाज़ आएगी, जो कि शायद इस वक्त माइक में ना कैप्चर हो रही हो, पर ये नहीं चीख रही है। इस वाले कैपेसिटर के साथ नहीं चुभ रही आवाज़, डायरेक्ट लगाने में थोड़ी सी आवाज़ चुभेगी आपको।
सो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको दिखाना चाहता था इस टेस्ट से कि आपको कौन सा वाला कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए आपके ट्विटर के लिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका ट्विटर किस तरह की फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून्ड है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आंख बंद करके किसी एक कैपेसिटर को नहीं लगाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके कौन से ट्विटर के साथ कौन सा कैपेसिटर मैच प्रॉपरली कर रहा है और आपको क्या सुनने में अच्छा लग रहा है। रही बात ये कि हमें कैपेसिटर क्यों लगाना है, वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे ओम्स मैचिंग, जब आप इसको पेयर करेंगे किसी स्पीकर या वूफर के साथ तो ओम्स मैचिंग में दिक्कत होगी और आपके एम्पलीफायर पे लोड पड़ेगा। इवन ट्विटर या एम्पलीफायर भी जलने की समस्या हो सकती है। सो बेटर ये है कि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए एटलीस्ट आप ट्विटर के साथ ज़रूर कैपेसिटर लगाएं, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। जो हमारे नॉर्मल सस्ते वाले आते हैं उसमें कैपेसिटर होता है। अब आपका सवाल होगा कि ये कितने का है। सो ये लगभग मुझे 225 रुपये का एक सिंगल पीस पड़ा है। इसका डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और आप इसको किसी बॉक्स के साथ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। आप यूज़ करके देखिए, मुझे बताइएगा। इट्स नॉट ए पेड रिव्यू बट स्टिल आई फेल्ट, मुझे लगा कि मुझे इनका प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मुझे बताना चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस। इट्स नॉट ए पेड रिव्यू। थैंक्स टू जीटेक फॉर सेंडिंग एंड मैं इसको ज़रूर एक सेंटर चैनल स्पीकर बनाना चाहता हूँ, उसमें लगाऊंगा। और आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए जिसमें मैंने सराउंड साउंड के स्पीकर एक्रेलिक में तैयार किए हैं। एंड शेयर मी योर कमेंट्स एंड लेट मी नो आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं अपने लिए करता रहता हूँ और जो मैं चीज़ें बनाता हूँ वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरे से कुछ हेल्प हो सके। So do like, share and subscribe and share your comments, feedback with me. Thank you so much. It will keep me motivated to make such great videos for all of you. Thank you for watching.